नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। लगता है कि अमेरिका और ईरान के बीच में पीस डील जल्दी ही साइन हो जाएगी यदि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का बयान सही मान लिया जाए तो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि फिलहाल बड़ी हेडलाइंस ये चल रही हैं ट्रंप के थ्रू कि ईरान ने अपना एनरिच्ड यूरेनियम देने पर सहमति जता दी है। इतना ही नहीं, इस खबर के साथ साथ एक खबर और चल रही है कि ट्रंप की मध्यस्थता से इजराइल और लेबनान के बीच भी सीज फायर 10 दिन का अनाउंस हो गया है। लगता है कि दुनिया में शांति आने वाली है, और शांति सबसे इंपॉर्टेंट बात इसलिए बड़ी बन रही है क्योंकि ये पूरी दुनिया द्वारा डिजायर्ड है कि एक बार यहां शांति आए तो विश्व अपनी राह पकड़कर आगे निकले। ट्रंप की बात को अगर मान लिया जाए तो इतने सालों की मेहनत से एनरिच किया हुआ यूरेनियम अब ईरान अमेरिका को सौंप देगा। आपको याद होगा कि बीते हफ्ते हम लोगों ने जब इस्लामाबाद वार्ता पर चर्चा की थी तब निकलकर यह आया था कि पाकिस्तान ने अपना यूरेनियम सौंपने से इनकार कर, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जब वार्ता हुई थी ईरान और अमेरिका की, जिसमें जेडी वैंस आए थे और उस तरफ से उनके विदेश मंत्री आए थे ईरान के, तब बयान ये था कि ईरान अपना यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं रोकना चाहता और अमेरिका चाहता है कि वो अगले 20 साल तक कुछ भी शुरू ना करे। फिर बात निकल कर आई कि ईरान ने कहा कि 5 साल तक बात बनाकर देख लो। अब इस रस्साकसी में किसी ना किसी के डिमांड में और उसकी सप्लाई में बात जो अब आगे निकल कर आ रही है, जिसको ट्रंप एक बड़ी खबर बता रहे हैं, और वो ये कि ईरान ने अपना एनरिचमेंट प्रोग्राम रोकने पर सहमति जता दी है। साथियों, जब एनरिचमेंट प्रोग्राम की बात हो तो इसका थोड़ा सा महत्व समझ लीजिए। एनरिचमेंट करने के लिए ईरान ने बहुत ही गहराई में जमीन के अंदर बड़ी सारी टनल्स के भीतर इस प्रकार से एनरिचमेंट प्रोग्राम बना रखा है। ये जो वीडियो आप बना देख रहे हैं ये हमने एआई से जनरेट किया है, जिसमें यूरेनियम के एनरिचमेंट को यानी कि पिच ब्लेंड से यूरेनियम 92-235 की मात्रा को बढ़ाने का काम किया जाता है। उसकी शुद्धता को 90% तक ले जाने की ये जो पूरी प्रक्रिया है, जिसमें निकला हुआ यूरेनियम बिल्कुल बॉम्ब जैसा, बॉम्ब लायक यूरेनियम होता है। ये जो आप पूरा वीडियो देख रहे हैं ये हमने अपनी ही क्लास के अंदर बनाया हुआ वीडियो है, जो कि एआई की जो कक्षाएं हमारी चलती हैं उसके अंदर। मतलब कि एक प्रकार से समझिए कि बहुत ही क्लासिफाइड प्रोडक्ट है। अगर इसे देने के ऊपर इतने समय के वैज्ञानिकों की रिसर्च और मेहनत को ईरान तैयार हो गया है तो ये एक बहुत बड़ा अमेरिकी अचीवमेंट कंसीडर किया जा सकता है। मतलब ये खबर हल्की खबर नहीं मानी जा सकती, इसे आप ऐसे समझिए। इसके साथ साथ पिछली बार जब इस्लामाबाद वार्ता हुई थी तब इजराइल ने माना नहीं था और इजराइल लेबनान पर हमला कर दिया था। इस बार ट्रंप ने आने वाले समय के लिए पहले ही इजराइल और लेबनान को बिठाकर बातचीत के रास्ते बना दिए हैं। चर्चा है कि ईरान के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और लेबनान के राष्ट्रपति, इन दोनों को भी मिलाकर सीज फायर का हैंडशेक ट्रंप कराने जा रहे हैं। मतलब इजराइल लेबनान बातचीत हो जाएगी। यह बातचीत क्यों जरूरी है? क्योंकि ईरान चाहता था कि लेबनान पर हमले ना हो, तो ट्रंप उनके लिए यह सीज फायर प्रोग्राम ले आए। ट्रंप चाहते थे कि ईरान एनरिचमेंट प्रोग्राम ना करे। सूचना है कि ईरान यह सब करने के लिए तैयार हो गया है। तो फिर तो लगता है कि सारी की सारी परिस्थितियां नॉर्मल होती दिख ही जाएंगी। अर्थात क्या इन दोनों के बीच की दुश्मनी मिट जाएगी? क्या इन दोनों के बीच में मित्रता का हाथ बढ़ जाएगा? क्या ईरान जो अभी तक इतना विध्वंस देखा था वो उस विध्वंस से बाहर निकलता हुआ दिख जाएगा? अब ये तमाम प्रकार के सवाल दिमाग में चलने शुरू हो रहे हैं। इनके प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, सच्चाई क्या है, ट्रंप के दावे क्या हैं, ईरान ने कुछ अलग क्लेम तो नहीं कर दिया है? इन सारी बातों का आज के सेशन में हम डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं। और इस पूरी कहानी में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि पाकिस्तान इस पूरी पिक्चर के पीछे बड़ी भूमिका निभा रहा है। इतनी बड़ी भूमिका कि ट्रंप ने कहा है कि वो हो सकता है कि पाकिस्तान की यात्रा करें अगर ये काम पूरी तरह से जैसा वे चाह रहे हैं वैसा हो गया। अर्थात आने वाले समय में युद्ध जो मैप पर लड़े जा रहे हैं, जो ब्लॉकेड किए जा रहे हैं अमेरिका के द्वारा, वो सारे की सारे हो सकता है हट जाएं और मंदी के आसार जो आ रहे थे वो दूर हो जाएं। उम्मीद है कि आप सभी इस विस्तार की चर्चा में शामिल होंगे। उससे पहले आपको एक जानकारी दे दें, क्योंकि आप में से बहुत सारे मित्र मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं भेज चुके हैं। 17 अप्रैल के दिन, आज ही के दिन मेरा जन्म हुआ। उसके लिए
पेरेंट्स का तो शुक्रगुजार हूं ही, लेकिन आप सबने अपनी विशेष दे करके इस दिन को बहुत खास बना दिया है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। अब चूंकि आपकी विशेष हैं तो हमारी तरफ से क्या हो सकता है, तो आज हमने कुछ प्लान किया है आपके लिए, और वो ये कि ये जो AI वीडियो अभी आपने बनते देखे या फिर ये सब आपने अभी होता हुआ इमेज देखा, अगर आप भी इस कंटेंट को प्रोड्यूस करना चाहते हैं, ऐसे ही वीडियोस और कंटेंट बनाना चाहते हैं, AI सीखना चाहते हैं, तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और इन क्लासेस के लिए अपने बर्थडे पर, जब से कोर्स लॉन्च हुआ है तब से लेकर अब तक हमने ये ऑफर नहीं निकाला है। ये फर्स्ट टाइम है कि हमने अपने जन्मदिन पर, शुरुआत से हम 33% डिस्काउंट देते आ रहे थे, आज के दिन पर हमने 17%, 17 अप्रैल को ध्यान में रखते हुए एडिशनल डिस्काउंट ऑन 33% अनाउंस किया है। यदि आप चाहें तो हमारा कोर्स ले सकते हैं। AI मास्टरी क्लास है जिसमें हमने लगभग 30 से अधिक AI टूल्स आपको सिखाए हैं, साल भर की वैधता के साथ आप उनका इस्तेमाल करते हुए वीडियो क्रिएशन हो, इमेज क्रिएशन हो, स्क्रिप्ट राइटिंग हो, वेबसाइट मेकिंग हो, तमाम वो फीचर्स जो आप AI से कर सकते हैं। इंडिया के बेस्ट कोर्सेज में से एक कोर्स आपके लिए उपलब्ध है, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। उम्मीद है कि आपको ये रिटर्न गिफ्ट मेरी तरफ से पसंद आएगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। तो अभी का चर्चा यह है कि अमेरिका का मानना है कि ईरान उसे एनरिच्ड यूरेनियम सौंपने पर सहमत हो गया है, और इस सहमति के लिए वो जल्दी ही समझौता कर लेगा, और जैसे ही समझौता होगा दुनिया के अंदर ऑयल की सप्लाई भरपूर मात्रा में हो जाएगी। ये बात ट्रंप ने अपनी तरफ से कही। ट्रंप से पत्रकार सवाल यही पूछ रहे थे कि सर वो 20 साल का मिनिमम प्रोग्राम क्या था जो आप लगा रहे थे। ट्रंप ने कहा कि वो न्यूक्लियर वेपन नहीं रखेंगे। अच्छा, आपको मैं याद दिला दूं कि ईरान के अंदर ये ऑलरेडी क्लेम्ड है कि इनके पास फोर्दो, नातांज, इस्फहान, इन सभी जगह पर न्यूक्लियर फैसिलिटी है। इस्फहान के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने पूरी मिसाइल कैपिटल बना रखा है, अंडरग्राउंड में मिसाइल ही मिसाइल खड़ी हैं, और साथ ही साथ यूरेनियम एनरिचमेंट भी इनका यहां पर चलता रहता है। तो अभी रिसेंटली आपको यदि याद हो तो इसी क्षेत्र के आसपास, इस्फहान के पास में ही अमेरिकी पायलट्स गिरे थे। आपको याद हो तो F-15 फाइटर जेट्स को ईरान ने जब निशाना बनाया था तो फाइटर जेट्स से निकले हुए पायलट्स इसी क्षेत्र में गिरे थे। क्लेम किया जा रहा था कि अमेरिका इस इस्फहान में ही रखे हुए यूरेनियम को निकालने के लिए अपने पायलट्स को भेजा था, जो इतना लो लाइफ फ्लाई कर रहे थे। ऐसे क्लेम आए थे, मतलब लोगों का मानना था कि ईरान के यूरेनियम को चोरने के लिए अमेरिकी फोर्सेस गई थी। यह बात क्लेम ज्यादा सही माना क्यों गया? क्योंकि ट्रंप के कई दावे ऐसे थे जिसमें उन्होंने यह कहा था कि मैं 10,000 से अधिक सैनिक भेज रहा हूं मिडिल ईस्ट की तरफ, इस पूरे वेस्ट एशिया की तरफ, ताकि इस क्षेत्र में नियंत्रण स्थापित करते हुए यहां पर रखे हुए यूरेनियम को हम उठाकर ले आए। तो बोले अमेरिका ने उसका यथासंभव प्रयास किया, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। आपको याद होगा हमने इस पर एक डिटेल सेशन भी किया है, और ये मतलब इस पर चर्चा खूब ज्यादा हुई थी कि ईरान से यूरेनियम छीनने की तैयारी अमेरिका कर रहा है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसने प्रयास भी किए, पायलट भी गिर गए उसके, और काफी ज्यादा उसका नुकसान हुआ। ये बात खुद ईरान के डेप्यूटी स्पीकर ने ऑन कैमरा कबूल मतलब स्वीकार की कि साहब देखो इस तरह से इन लोगों की तैयारी थी, और इसी तैयारी के बाद में अमेरिका पाकिस्तान में आकर के बातचीत के लिए तैयार हुआ, और उसने माना कि भाई ठीक है, अगर हमें आप अपना यूरेनियम सौंप दोगे। असल में अमेरिका और इजराइल को डर यह है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया तो उसका सबसे पहले उपयोग इजराइल या अमेरिका पर करेगा, और उसका इस्तेमाल होते ही उसका जो बार बार इजराइल मुर्दाबाद या अमेरिका मुर्दाबाद का जो नारा है वो पूरी तरह से सक्षम हो जाएगा। तो बोले हमें उससे डर लगता है, तुम इजराइल को धमकाना बंद कर दो, अमेरिका को धमकाना बंद कर दो, न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक दो, हमें तुमसे कोई दिक्कत नहीं है। इन्हीं बीच में अचानक रशिया निकल कर आया और उसने कहा कि भाई अगर सारी परेशानी यूरेनियम की है और ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट कर लिया है, तो हम अपनी तरफ से उस यूरेनियम को रखने के लिए तैयार हैं एज ए न्यूट्रल पार्टी। आपको याद होना चाहिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन इस समय रशिया और अमेरिका के पास ही हैं। हजारों की संख्या में न्यूक्लियर बॉम्ब हैं। इन्होंने अपनी तरफ से पेशकश करते हुए कहा कि ईरान अगर चाहे तो अपना एनरिच्ड यूरेनियम रूस के पास रख दे। हमने इसका शॉर्ट आपके सामने इंस्टा पर भी शेयर किया था, लेकिन ईरान ने इस मामले को स्वीकार नहीं किया। ऐसा निकलकर आता है, क्रेमलिन का दावा है कि यूएस हैज रिजेक्टेड इस प्रपोजल, मतलब कि इसने तो दिया था लेकिन अमेरिका इस बात को नहीं माना। अमेरिका ने कहा नहीं, हम रशिया में नहीं रखवाएंगे आपका माल, ईरान का जो यूरेनियम है वो अमेरिका को ही सौंपा जाए, हम यही चाहते हैं।
उन्हें डर है कि गलती से कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में रशिया हल्के से ईरान को फिर से यूरेनियम सौंप दे। मतलब रशिया ने अभी भी वो मध्यस्थ वाली भूमिका पूरी तरह से नहीं निभाई। कुल मिलाकर अमेरिका इस यूरेनियम को कब्जे में लेने के लिए युद्ध शुरू किया था और ये यूरेनियम की वजह से युद्ध हुआ था, अब ये दुनिया मान गई है। जैसे इसको इराक वॉर से जोड़कर जब जब देखा गया, कहा गया कि इराक में सद्दाम हुसैन पर आरोप था कि उन्होंने बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन बना लिए हैं। बुश को यह लगता था, लेकिन वास्तविकता में वो वेपन नहीं बने थे, उनको कहीं भी वो चीज नहीं बनी, लेकिन उन्होंने सद्दाम हुसैन को खत्म करने के नाम पर, इराक के ऑयल फील्ड पर कब्जा करने के नाम पर यह हमले किए थे। लेकिन ईरान के केस में ऐसा नहीं है। ईरान के पास यूरेनियम है, ईरान ने खुद इसे स्वीकारा है और इस वार्ता में बार बार यूरेनियम पर आकर बात जो टिकी है वो बताती है कि अमेरिका और इजराइल का डरना भी लाजमी है कि इनके पास यूरेनियम बॉम्ब जिस दिन बन गया ये बिना पूछे हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देंगे। तो ये इसी डर से चलते हुए ईरान से समझौते की लगातार बात कर रहे हैं। ट्रंप से पूछा गया कि क्या आप सीज फायर बढ़ाएंगे। ट्रंप की ही अगर सीज फायर डेट्स को माना जाए तो 21 अप्रैल तक सीज फायर है, उससे पहले यह वार्ता समाप्त हो जानी चाहिए। तो इनका कहना है कि ईरान आज उन चीजों के लिए तैयार हो गया है जिनके लिए वो पहले तैयार नहीं था। तो ऐसे में अगर ये बात है तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। ट्रंप से पूछा गया कि वो तैयार क्यों हुआ। बोले हमने उनके 158 जहाज पानी में डुबो दिए। अच्छा, ये तो आप और हम भी जानते हैं कि IRIS देना नामक जो जहाज था जो भारत से ईरान जा रहा था, उसे भारत के श्रीलंका के तट के नजदीक अमेरिकियों ने डुबो दिया था। लगभग 158 जहाज अमेरिका ने ईरान के डुबोए थे। तो ऐसे में अमेरिका का यह कहना कि हमने उनकी नेवी खत्म कर दी है और नेवी खत्म करके हमने उनको अब केवल तैरने लायक छोड़ दिया, कुछ काम लायक छोड़ नहीं दिया, वो कैसे? तो असल मायने में अमेरिका ने पूरी तरह से ब्लॉकेड लगाया हुआ है। ये ट्रंप बोलते हैं कि हमने उनको पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया है, अब पानी के रास्ते वो कुछ भी नहीं बेच सकते और इसके बाकायदा वीडियो फुटेज जारी किए गए। आपको मैंने पहले भी बताया था कि ट्रंप का लगातार प्लान ये था कि क्यों ना हम ईरान के खर्ग आइलैंड पर कब्जा कर लें, जहां से 80-90% ऑयल एक्सपोर्ट करता है ईरान। ऑयल एक्सपोर्ट की कहानी क्या थी? कहानी यह थी कि ईरान खुद का ऑयल तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलकर बेचता था, लेकिन ये जो और GCC कंट्रीज हैं इनके ऑयल को निकलने नहीं देता था। ट्रंप ने सोचा कि मैं इनके ईरान के ऑयल पर कब्जा कर लेता हूं, उस कब्जे को करने के बाद में फिर ईरान अपने हथियार डाल देगा। लेकिन उसमें दिक्कत यह थी कि इस पर जब कंट्रोल करने निकलते ईरान बाकी बचे देशों को निशाना बनाने निकल पड़ता, तो ये उनके लिए एक बराबर मतलब कंपनसेटरी ऑफर नहीं निकल कर आया। तो ट्रंप ने फिर दूसरा ऑप्शन रखा। बोले हम कब्जा नहीं करते हैं, हम इनके पूरे बंदरगाह और कोस्ट लाइन के अराउंड अपने सैनिक खड़े कर देते हैं। तो लगभग 10,000 अमेरिकी सेलर्स को इन्होंने इस पूरी कोस्ट लाइन पर खड़ा कर दिया और अपने डेस्ट्रॉयर्स, USS अब्राहम लिंकन जैसे बड़े जहाज जिन पर F-35, F-15, F-16 तैनात हैं, उन्हें लाइन से यहां खड़ा कर दिया और निगरानी शुरू करी कि इनके यहां से जहाज निकलने ही मत दो। यदि ये जहाज नहीं निकाल पाए तो इनके पास पैसा नहीं आएगा और पैसा नहीं आएगा तो ये इकोनॉमिक रूप से कमजोर होंगे। ईरान के बंदर अब्बास, बुशहर, असुइला, बंदर अब्बास, ये तमाम प्रकार के बंदर इमाम, ये तमाम बंदरगाह हैं, चाबहार हैं, इनसे किसी को भी एक्सपोर्ट करने की इजाजत नहीं दी। ये तस्वीर आज मध्य रात्रि की है, मतलब 16 की रात और 17 की सुबह की है, जिस समय एक ईरानियन ऑयल के जहाज को अमेरिकी जहाज पीछे वापस भेज रहा है। कह रहा है कि अगर आपने लाइन क्रॉस करने की कोशिश की, ये ऑडियो से उनको सूचित किया जा रहा है हेलीकॉप्टर से कि भैया तेल का जहाज लेकर वापस चले जाओ, अगर आगे बढ़ोगे तो गोला खा जाओगे। ऐसा करके अमेरिका ने लगभग 8 जहाज वापस ईरान के तुरंत तट पर लौटा दिए। इसका मतलब ब्लॉकेड काम कर रहा है और बकायदा अमेरिका उसकी तस्वीरें जारी कर रहा है और कह रहा है कि इनके तेल के जहाज निकल के आते तो हैं, लेकिन उन्हें हम रास्ते से ही लौटा देते हैं। अभी फायरिंग किसी पर नहीं की है, उन्हें अनाउंसमेंट कर करके उनके ऊपर फाइटर जेट्स उड़ा उड़ा करके। ये US सेंट्रल कमांड है जो लगातार अपडेट दे रहा है। आज सुबह 5:10 का अपडेट था कि हमने F-16 उड़ाए हैं इस क्षेत्र के अंदर ताकि लोगों को अवेयर रहे। बकायदा सेलर्स पूरी तरह से गाइडेड मिसाइल लेकर तैनात हैं, अगर वो लाइन क्रॉस करेंगे तो उन्हें हटना पड़ेगा। ये अब्राहम लिंकन खड़ा है अरेबियन सी में, जिस पर F-35 तैनात हैं। यदि ईरान ने एक बार भी कुछ गलती करने का प्रयास किया, मान लीजिए कि इन डेस्ट्रॉयर्स पर हमला करने का प्रयास किया, तो ये अपने फाइटर जेट्स से उड़कर फिर अमेरिका, फिर ईरान के ऊपर बड़ा हमला कर देंगे। यानी सीज फायर जो 21 तारीख तक का है उसे बीच में ही तोड़ देंगे। अर्थात खर्ग आइलैंड से बड़ा भी इन्होंने एक ऑप्शन
इस पूरी कोस्ट लाइन को कंट्रोल में करके पैदा कर लिया है, और ऐसा करते हुए इन्होंने काफी सारे अमेरिकी ईरानियन जहाजों को लौटा दिया है। तो ट्रंप इस काम को करने में कामयाब हुए हैं, ऐसा ये कहते हैं। और इन्होंने पूछा कि साहब इस काम में अब डील आगे कैसे बढ़ रही है। तो देखो, मैंने आपको पहले भी एक लाइन कहा था कि ईरान के ऊपर ये अत्यधिक प्रेशर क्रिएट करके उसे तैयार करेंगे कि समझौता कर लो। समझौता कराएगा कौन? तो इस काम को कराने के लिए पाकिस्तान बड़ी भूमिका निभा रहा है। इसी कारण से ट्रंप ने कहा कि द फील्ड मार्शल हैज बीन ग्रेट, द प्राइम मिनिस्टर हैज बीन रियली ग्रेट इन पाकिस्तान, सो आई माइट गो। मैं पाकिस्तान जा सकता हूं। इन्होंने जा सकने की संभावना पाकिस्तान की व्यक्त कर दी। यह भी आज सुबह की बात है। तब जब ट्रंप ने यह बात कही तो इसके मायने क्या हैं कि ये इस्लामाबाद जाने को लेकर के क्यों सोच रहे हैं। अब उसकी कहानी सुनो। कहानी यह है कि आपको मालूम है कि ट्रंप से जाकर के ये दोनों लोग मिले थे, आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ तब से ट्रंप के चहेते हैं जब से ऑपरेशन सिंदूर में इन दोनों ने यह स्वीकार कर लिया था कि आप ही की वजह से हमारी शांति हुई है। तो ट्रंप इनको इस बात का क्रेडिट देते घूमते हैं कि आपने खुद त्राहिमाम पुकारते हुए मुझ तक यात्रा की थी, लेकिन उसके बाद भी आज जब मैं ये दुनिया के सामने बोलता हूं कि मैंने समझौता कराया था, तो तुम लोग स्वीकारते हो। बस बने रहो, मैं तुम्हारी केयर करता रहूंगा। ये बात मैंने पहले भी कई बार आपसे कही थी कि अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत में पाकिस्तान को क्यों चुना। उसके पीछे हमने बहुत बार ये बात डिकोड की थी। आज वो बहुत हद तक प्रूव भी होती है। कारण उसका साफ था कि पाकिस्तान को अमेरिका ईरान के लिए चाहता था, क्योंकि ईरान पर अगर उसे हमला करना है तो उसे पाकिस्तान से बेहतर विकल्प नहीं मिल सकता था। जिस तरह अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान ने भूमिका निभाई थी, ऐसे ही ईरान के लिए अगर कल को अमेरिका को ईरान में अगर जमीनी हमला करना है तो उसके लिए फिर से पाकिस्तान बिक सकता है। तो पाकिस्तान का उपयोग बेहतर तरीके से हो सकता है, ये ट्रंप जानते थे, और इसी कारण से वो लगातार इनको संभलते हुए लेकर आ रहे थे। इसका आपने असर भी देखा जब इस्लामाबाद के अंदर शांति वार्ता आयोजित हुई। पाकिस्तान के तमाम प्रयास ईरानियंस को बुलाने को लेकर या अमेरिकी उपराष्ट्रपति को ले जाने को लेकर ये इस्लामाबाद के अंदर टॉक्स हुई। हालांकि वो टॉक्स बेनतीजा रही, लेकिन उनसे एक बात निकलकर जरूर आई कि अगर ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट छोड़ दे तो यहां पर शांति हो सकती है। यह बात करने का काम असल में पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा था। पाकिस्तान ने इस काम को फिर एक कदम और बढ़ाया। शांति वार्ता एक बार विफल होने के बाद पाकिस्तान ने आसिम मुनीर को तत्काल प्रभाव से ईरान भेजा और फिर एक नया ऑफर दिया कि आप लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या कि हम लेबनान पर हमला रोक दें, आपके अकाउंट जो फ्रीज हैं वो खुलवा दें अमेरिका से कह करके। ये बिल्कुल वैसे वाली बात है। अक्सर पुलिसिंग में जब हम होते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि अगर कोई बहुत टाइट एसपी है तो उस एसपी के कुछ मतलब ऐसे लाइजनर मार्केट में टहल रहे होते हैं जो एसपी साहब से तो कहते हैं कि साहब आपने हमको चाय पिला के बहुत बढ़िया किया, लेकिन जो अपराधी हैं या फिर जिनको पुलिस का डर है उनके बीच जाकर वो रौला गांठते हैं कि सुनो हम साहब से बात करा देंगे आपकी, इतने में काम बन जाएगा। तो ये वो फिर से दलाली का काम पाकिस्तान बढ़िया तरीके से करने के लिए घूम रहा है और यहां पर बढ़िया दलाली का वो रोल प्ले कर रहा है और अच्छा प्ले करते हुए वो ईरान के पास पहुंचता है कि सुनो हमारे पास अमेरिकी राष्ट्रपति का एक्सेस है, अगर आप कहें तो आपकी बातचीत करा दें। तो यहां पर आसिम मुनीर ईरान पहुंचते हैं और इसी साथ में पाकिस्तान के शहबाज शरीफ निकल करके पहुंचते हैं सऊदी अरब। तो ईरान में इनकी यात्रा होती है आसिम मुनीर की, जिनको ट्रंप बहुत इज्जत दे रहे हैं। ये यहां पर गालिबाफ से मुलाकात करते हैं, यहां के पजेश्कियन राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं और आसिम मुनीर इन्हें बताते हैं कि अमेरिकी संदेश क्या है। तो अमेरिकी संदेश क्या है कि तुम्हें कहां लूटा जाएगा, यह बात पूरी तरह से यहां पर पहुंचाई जाती है। ठीक इसी क्रोनोलॉजी को फॉलो करते हुए इधर से शहबाज शरीफ निकलते हैं, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया जाते हैं, वहां जाकर उनसे बातचीत करते हैं कि सुनिए आप लोग भी बता दीजिए कि आपको क्या चाहिए, कि ईरान को कितने में सेटल करना है, और सुनो आप लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूं, इसकी कुछ तो बख्शीश देंगे। तो इन्होंने कहा ठीक है आपकी मदद करेंगे। सूचना है कि $2.5 बिलियन के आसपास इनको कर्ज देने को सऊदी तैयार हो गया है। तो ये वही दलाली की फीस है कि सर हमें बचा लो। तो पाकिस्तान के लिए अब सऊदी इस तरह की भूमिका में आ गया कि भैया बढ़िया दलाल हो, तुम एक काम करो हमें बचाओ यार, क्योंकि अमेरिका वाले और ईरान वालों के बीच में हमारा बाजार खत्म हो रखा है, हमारा तेल बिकेगा, सारा पैसा एक बार में निकाल लेंगे, तुम पहले यार इस बात को सही से करवाओ, शाबाश। इस तरह से फिर ये यहां से निकलते हैं, सऊदी से निकल करके फिर ये पहुंचते हैं कतर। कतर में पहुंच करके मतलब कतर के अंदर भी जो कतर के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं उनसे मुलाकात होती है। कतर के साथ साथ कतर के जो आमिर हैं उनसे इनकी मुलाकात होती है और फिर इसके बाद ये तुर्की पहुंचते हैं। मतलब पाकिस्तान ने
बखूबी तरीके से अपने मध्यस्थ होने की जो भूमिका है उससे एक कदम ऊपर उठकर दलाल की भूमिका निभाने के प्रमाण दिए। जिस तरह से इन्होंने पैसा लिया सऊदी से, यह दर्शाता है कि इन्हें दलाली की फीस दी गई कि तुम कृपया करके हमारा रास्ता खुलवाओ। ऐसे में ये दोनों तरफ से जो अमीर देश हैं उनकी यात्रा पर जाते हैं, साहब बचा सकते हैं हम, देखिए हम बातचीत में लगे हैं, ईरान को समझाने लगे हुए हैं। उसके बाद ये टर्की पहुंचते हैं और टर्की से जाकर के बातचीत करते हैं कि चलो भाई उधर की तरफ लेबनान को तुम हवा दे रहे हो, लगे रहो, हम बातचीत में लगे। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान ने बढ़िया यात्राएं की हैं और ये पूरी अमेरिकी इशारों पर हैं। इनके अर्थ क्या निकाले जाएं? अर्थ यही निकालिए कि ये सब हो सकता है कि शांति वार्ताएं संभव हो जाएं, हो सकता है कि अमेरिका और ईरान मान जाएं, और अमेरिका और ईरान मानने में पाकिस्तान की भूमिका कितनी बड़ी रहेगी इसको इन्होंने जवाब देने में इनकार कर दिया है। इनके विदेश मंत्रालय की तरफ से इग्नोर किया गया है इन सवालों को, कहा गया है कि ये सारे फैसले अब ट्रंप को ही लेने देते हैं और ये बढ़िया से काम कर रहे हैं। ईरान से पूछा गया कि साहब क्या चल रहा है, तो ईरान बस दर्द ही बयां कर रहा है। अभी तक कोई भी स्टैंड और स्टेटमेंट अब ईरान का नहीं निकल कर आया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स चल रही हैं जिसमें ईरान इनकार कर रहा है, हम ऐसी चीजों के लिए तैयार नहीं हुए हैं, हम उन्हें अभी तक इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि कोई भी स्थापित मीडिया की तरफ से या सोशल हैंडल्स की तरफ से वो बात निकल कर नहीं आई है। ईरान की तरफ से शांति है, लगता है कि ट्रंप कामयाब हो रहे हैं। तो ट्रंप की कामयाबी में पहले बाधा बने थे नेतन्याहू, क्या वो आज भी बाधा हैं? तो देखिए नेतन्याहू ने लेबनान के साथ बातचीत की तैयारी कर ली है। नेतन्याहू ने लेबनान के साथ शांति वार्ता का प्लान कर लिया है और 10 दिन का सीज फायर आज से ही लागू हो गया है। यहां पर आप खबर देख सकते हैं, 10 दिन के सीज फायर को इन लोगों ने एग्री कर लिया है और ये 10 दिन का सीज फायर कल से ही लागू हो गया कि इजराइल लेबनान पर कोई गोला नहीं दागेगा। आपको फिर सवाल आएगा लेबनान कहां से घुस गया? पिछली बार भी सीज फायर होते होते अटक कहां गया था? जब इजराइल ने लेबनान पर गोला दाग दिया था। तो ट्रंप ने इस बार समझदारी से इन दोनों को शांत कराया है कि रुको इजराइल वालों, तुम लेबनान पर हमला नहीं करोगे, अदरवाइज ईरान फिर आते आते तैयार नहीं होगा। तो ट्रंप ने बकायदा प्रेसिडेंट ऑफ लेबनान जिनका नाम जोसेफ आउन है उन्हें और बीबी नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल हैं, इन दोनों को मुलाकात के लिए बुलाया है कि आओ भैया व्हाइट हाउस में बैठते हैं और 1983 से लेकर अब तक आप लोग बैठे नहीं हो, आओ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, दोनों के बीच वार्ता कराते हैं। लोगों ने पूछा कि सर वो तो खुद ही कर रहे थे, तो आपने नया क्या कर दिया? तो इन्होंने कहा मैं नया हूं, मैं दोनों के बीच में वार्ता करा रहा हूं। बोले एम्बेसडर स्तर की तो पहले ही चल रही थी। बोले नहीं, अब मैं करा रहा हूं ना, तो बस मैं करा रहा हूं। तो ट्रंप इस बार में फिर से नासिस्ट हुए, उनको फिर से लगा कि अहम ब्रह्मास्मि। खैर कुल मिलाकर के सब कुछ सही से रहा तो पाकिस्तान की मध्यस्थता एज एन दलाली काम आ जाएगी। दुनिया के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा, पाकिस्तान की मिडिल ईस्ट की वजह से वैल्यू बाजार के अंदर बढ़ेगी। ये फिलहाल दिख रहा है, अब कितना ये एग्जीक्यूट होता है ये देखने पर पता चलेगा, लेकिन ये तय है कि शांति वार्ता अभी अपने एक्सट्रीम पर है, अच्छे प्रयासों के साथ आगे बढ़ रही है। आपको क्या लगता है कि वार्ता वास्तविकता में कामयाब होगी? क्या ईरान तैयार होगा? क्या ईरान अपने वेपन हैंडल करेगा, मतलब हैंडओवर करेगा, और लेबनान की जनता वापस इस सीज फायर की खुशी में घर लौटती हुई दिखाई दी है? तो लगता है कि कुछ सकारात्मक संदेश मिल जाए। ये था साथियों फिलहाल के लिए अपडेट। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई हो। अगर ये पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बाकी जो मैंने आपसे कहा कि यदि आप चाहते हैं, जो AI वीडियोस हमने आपके सामने अभी प्ले किए, जो हमने आपके सामने क्लासेस की जानकारी दी, अगर आप चाहते हैं उसमें एनरोल होना तो लिंक हमने अपने एप्लीकेशन का कमेंट बॉक्स में लगाया हुआ है, वेबसाइट का कमेंट बॉक्स में लगाया हुआ है, जहां पर बर्थडे का स्पेशल ऑफर चल रहा है। जो 33% डिस्काउंट ऑलरेडी हमारे कोर्स पर उपलब्ध था, उस पर हमने 17% और ऐड कर दिया है। आप जाकर के उस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। बर्थडे विशेष के लिए फिर से एक बार धन्यवाद।